हेलो एवरीवन। रिसेंटली में मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी मेरी न्यू मैरिड हुई है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी किचन को कैसे एडजस्ट करूं और अपने घर को कैसे चलाऊं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए क्रिएटिव चौहान चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो ना महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि अपने घर को व्यवस्थित तरीके से कैसे चलाएं और वो भी कम खर्च में कैसे चलाएं। मतलब ज़्यादा खर्च में तो दुनिया चला लेती है, लेकिन कम खर्च में चला के दिखाए तारीफ उसी की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में सबसे पहला टॉपिक आता है कि सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करिए। देखो, टाइम मैनेजमेंट का घर चलाने में बहुत अहम रोल होता है। आपको अपने सारे काम देखने हैं कि हमारे घर में कौन सा काम किस टाइम पर हो रहा है, उसी टाइम से आप अपने घर का जो है टाइम मैनेजमेंट करिए। और उस टाइम मैनेजमेंट में आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है। अपने लिए, जैसे मान लो आप किसी चीज़ की शौकीन हैं, आप किसी काम के शौकीन हैं, आपको लगता है कि मैं पढ़ाई अच्छी कर सकती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो आप अपने पढ़ने का टाइम भी उसमें मैनेज करिए। आपको लगता है कि मुझे स्टिचिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप उसको सीखने के लिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए उसमें टाइम मैनेजमेंट करिए। देखिए, बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि सारा दिन हो जाता है, उनका काम ख़त्म ही नहीं होता है। जब भी उनसे मिलो तो बस मैं तो इस काम में बिजी थी, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। देखो मिसेस शर्मा को, वो सुबह ही फ्री हो जाती हैं। क्या पता मिसेस शर्मा ने अपना टाइम मैनेजमेंट करके रखा हो, या फिर आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से किया है, टाइम से काम करती हैं, इसलिए वो फ्री हो जाती हैं और बहुत सारा काम कर पाती हैं। तो आपको जैसे लगता है, जिस तरह से आप कंफर्टेबली अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट कर लिया है, अब आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है। अब वो टू डू लिस्ट क्या होगी, जैसे शाम को सोने से पहले आपको पता है कि नेक्स्ट डे में मुझे ये काम ख़त्म करना है, तो सबसे पहले आप लिस्ट में वो लिखिए। फिर उसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना है उसको लिखिए। आप जैसे बारी बारी से, आपको पता है कि मुझे इतने टाइम पर ये काम फिनिश करना है, तो देखो 2-4 मिनट इधर उधर हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट आप करेंगे उसके हिसाब से आप अपनी लिस्ट बनाएंगे तो आप अपने घर को जो है अच्छी तरह से रन कर पाएंगे और अच्छी तरह से चला पाएंगे। इसमें आपको दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने टाइम मैनेजमेंट किया, दूसरी आपने टू डू लिस्ट बनाई कि आपको नेक्स्ट डे क्या काम स्टार्टिंग में सुबह से शाम तक आपको कितने कितने काम करने हैं, उसके हिसाब से आपने लिस्ट बना ली, उसी हिसाब से आपने अपने काम को किया। तो देखना, आप इसमें देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट करके, टाइम से काम करके, आप अपने लिए अगर सोना चाहते हैं दिन में, उसके लिए भी टाइम मिलेगा। अगर अपनी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकते हैं तो उसके लिए भी टाइम मिलेगा। अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो आपको उसके लिए भी टाइम मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब बाहर जॉब नहीं करती हैं, हाउस वाइफ हैं, वर्क फ्रॉम होम करती हैं, तो वो ऑनलाइन अपना कोई वर्क भी कर सकती हैं, घर से ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में भी सोच सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है। अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि आपको अपने घर की देखभाल करनी है। अब घर की देखभाल में क्या होता है, देखो हमारे बहुत सारे घर में ऐसे सामान होते हैं कि जिनको हमें बहुत अच्छे से केयर करके रखना पड़ता है। जैसे हमारी वॉशिंग मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन को हम चलाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि कितना पानी डालना है और कब इसका पानी ड्रेन करना है। लाइट कितनी जा रही है तो उस हिसाब से हम हफ्ते में हमें कितने दिन वॉशिंग मशीन चलानी चाहिए। अपना वॉशिंग पाउडर हमारा ज़्यादा खर्च हो रहा है तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। देखो, ऐसा हो सकता है कि हमारे वॉशिंग मशीन यूज़ करने से क्या होता है कि हमारे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। उसमें जो हमारे नए कपड़े हैं जो हम पहनते हैं, कभी कभी पहनते हैं, तो उनको हम हैंड वॉश करेंगे, ठीक है। अब मशीन का यूज़ वैसे तो मैं तभी करती हूँ जब जैसे मुझे कर्टेन वगैरह धोना हो या फिर
अपने कम ब्लैंकेट वगैरह धोने हो, तब उस टाइम में मैं अपनी वॉशिंग मशीन का यूज़ करती हूँ। डेली रोज़ के कपड़ों में मैं वॉशिंग मशीन बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ। कभी कभी जैसे मुझे कहीं जाना है, मुझे लेट हो रहा है, मुझे एक टाइम पर 2 काम करने हैं, उस टाइम में मैं वॉशिंग मशीन का यूज़ करती हूँ। नहीं तो मैं डेली हाथ से ही कपड़े वॉश करती हूँ। कपड़े वॉश करते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे ऑफिस के कपड़े हैं उनको अलग वॉश करना है, बच्चों के स्कूल ड्रेस, ऑफिस के कपड़े, ये सारे अलग वॉश करिए, और कलरफुल कपड़े हैं उनको अलग वॉश करिए, और हमारे जो मतलब वाइट कपड़े होते हैं उनको हमें अलग वॉश करना है। हमारे घर को रन करने में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब हम ये सारे काम देख रेख, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं उनको हमें कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है। जब हम अपने किचन में मिक्सी का यूज़ करते हैं तो उस मिक्सी को हमें कैसे यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा गर्म सामान, हमारे जो मिक्सी के जार होते हैं ना, वो आपने देखा होगा कि जैसे हमने कोई सामान पीस के और उसको रख दिया, कोई सामान पीस के हमने उसको रख दिया, वो 2 से मतलब 8 से 10 दिन रखा है, फिर आप उसके बाद उसको चला रहे हैं तो वो चल ही नहीं रहा, वो जाम हो गया। वो क्यों जाम हो गया पता है? उसमें क्या था कि हमने एक तो गर्म चीज़ पीसी, गर्म चीज़ पीसने से अक्सर मिक्सी के जार खराब हो जाते हैं। आप उसको सिंपली धो के रख देंगे तो, अगर आपने कोई गर्म चीज़ पीसी है या फिर ऐसी चीज़ पीसी है उसमें मतलब कि जिसके पीसने के बाद वो जम जाएगी, जैसे हमने दाल ग्राइंड की उसमें, तो अगर हमने वो दाल ग्राइंड की है तो हमें जार में थोड़ी देर पानी, थोड़े टाइम तक पानी भर कर रखना चाहिए। फिर उस जार को साफ़ करके उसमें ऑयल लगा के हमें धूप में रखना चाहिए। धूप में सुखाकर फिर उस जार को हम अपने किचन में रखते हैं तो हमारे जार कभी ख़राब नहीं होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के मिक्सी के, मेरे साथ खुद ऐसा होता था पहले, मिक्सी के जार, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी जब मैं आई थी, तो मेरी सासू माँ ने बताया मुझे कि ये सारी चीज़ें ऐसे करनी चाहिए आपको, तो मैंने वैसे ही की। तो वो वास्तविक अभी कम से कम 3 साल से एक जार यूज़ कर रही हूँ और उसी तरह लगातार चलाती भी हूँ मैं उसको, पर डे मैं उसके साथ वही करती हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे घर में जिनका ख्याल हमें अच्छे से रखना है। अब आ जाते हैं हम अपने काम पर। जैसे मान लो कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत प्रॉब्लम होती है सुबह सुबह। हम क्या करते हैं कभी कभी कि जैसे हमारे किचन में हमने टेंशन ले लेते हैं ना, कभी टेंशन मत लेना। एक तो ये मैं बताती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब घर का काम कर रहे हैं तो उस समय वो बहुत सारी टेंशन में ले रहते हैं। टेंशन फ्री होके काम करना है। अब टेंशन फ्री तभी हो पाओगे जब आप टाइम मैनेजमेंट करोगे, सारी चीज़ों की देखभाल अच्छे से करोगे, तो ही आप मतलब टेंशन फ्री काम कर सकते हो। कभी कभी टेंशन में क्या होता है कि जैसे हमने गैस पे दूध चढ़ा दिया और हमने सब्जी चढ़ा दी, हमारी डोर बेल बजी, हम बाहर आए, हमने देखा किसी के साथ बातों में लगे, फिर 5 मिनट के बाद वो तो चले गए, फिर हमारे पास फ़ोन आ गया, हम फ़ोन करने लगे। जब तक हमने देखा कि फ़ोन करते करते हम अंदर बैठ गए आके और हमने बात ख़त्म की, जब तक देखा कि गैस पर हमारा दूध भी निकल गया और सब्ज़ी भी जल गई। फिर उस सब्ज़ी को भी मतलब हमें उसको कढ़ाई को साफ़ करना है, उस सब्ज़ी को फेंकना पड़ेगा, दोबारा से प्रिपरेशन करो, और जो दूध निकल गया दूध का भी नुकसान हो गया, गैस भी ख़त्म हुई हमारी, बहुत सारा काम फैल जाता है। अगर हम एक टाइम मैनेजमेंट ना करें तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमको होती हैं। तो ऐसे में आपको टाइम मैनेजमेंट करना है अगर घर को व्यवस्थित तरीके से चलाना है तो, ठीक है। अब इसके बाद वाला पॉइंट आता है कि हम किचन को कैसे व्यवस्थित करें। किचन को व्यवस्थित करने का तरीका बहुत सिंपल है। एक ये तरीका है हमारा कि हम अपने घर में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं हमारे घर में, हमें ये मतलब ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का कि हमारे घर में क्या चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है। अक्सर करके बहुत सारे घरों में देखा होगा कि सब्जियां बहुत यूज़ होती हैं, दाल बहुत कम यूज़ होती है। अब जहाँ पर सब्जियों का ज़्यादा यूज़ है तो उसी हिसाब से आप अपनी सब्जियों की शॉपिंग करिए वीकली। आप क्या कर सकते हैं, किचन को मेंटेन करने के लिए आप एक अपना मील प्लानिंग बना सकती हैं। अगर आप कहेंगी कि मील प्लानिंग हमें कैसे करनी है और मैं कैसे करती हूँ, मैंने अपने घर की मील प्लानिंग कैसे की हुई है, वो मैं आपको वीडियो दे दूँगी अगर आप कहेंगी तो, ठीक है। आपको अपनी मील प्लानिंग करनी है कि नाश्ते में हमारे यहाँ पर 7 डेज़ होते हैं, 7 डेज़ में पर डे नाश्ते में हमारे यहाँ क्या क्या खाया जाता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि मतलब हफ्ते में 2 दिन पोहा बनता है, 2 दिन आलू पराठा, एक दिन कुछ और, एक दिन कुछ और, ऐसे बदल बदल कर बनाया जाता है।
आपको लगता है कि हमारे घर में पोहा की ज़रूरत है तो आप पोहा मंगाइए। और जिन घरों में, बहुत से घर ऐसे होते हैं कि जिनमें पोहा खाया ही नहीं जाता, अब पोहा खाया नहीं जा रहा है और हमने पोहा की पैकेट मंगा ली तो वो तो ख़राब हो जाएगी ना, तो फिर हमें उसे फेंकना पड़ेगा। तो किचन में ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। हमारे घर के पर्सन क्या खाते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। अगर हमारे घर में दालें ज़्यादा खाई जाती हैं तो हमें ज़्यादातर से दालों की शॉपिंग करनी चाहिए, सब्जियां कम मंगानी चाहिए। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में ऐसी होती है सिर्फ एक दो दाल ही खाई जाती है, जैसे अरहर की दाल हो गई या फिर उड़द की दाल हो गई, ये दो ही दाल चलती हैं बहुत सारे घरों में, मैंने देखा है। तो आप जो आपके घर में प्रेफर है, जो आपके घर में जो लोग खाना पसंद करते हैं, उसी हिसाब से आप अपने किचन की सामान को मंगाइए हर मंथ। तो आप ऐसे करके अपने किचन को एडजस्ट कर सकते हैं। और सब्जियों की शॉपिंग आपको वीकली करनी है, आपको डेली सब्जियां खरीदने नहीं जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि डेली सब्जियां खरीदने जाते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि नाश्ते में पराठे बनाए जाते हैं। अगर उनके घर में पराठे बनाए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली दोपहर में ज़्यादातर रोटी ज़्यादा नहीं खाई जाएगी, वहाँ पर ज़्यादातर से दोपहर में लोग चावल खाना पसंद करते हैं। तो आपको लगता है कि दोपहर में मेरे घर में सिर्फ चावल और दाल सब्जियां यही चलती है, तो आप वही बनाइए। तो उसके क्या होगा कि रोटियां बिगड़ेंगी नहीं, तो आटा जल्दी ख़त्म नहीं होगा आपका, तो फिर उस हिसाब से आपकी किचन का सामान है लॉन्ग टाइम चलता रहेगा। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि मतलब कोई चीज़ शाम को, मतलब जो खाना खा रहे हैं वो उस समय हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। शाम को बहुत सारे लोगों की पसंद होती है कि सिर्फ दूध ही पीते हैं, बहुत सारे घरों में रोटी खाते हैं तो 2 या 4, फिर जिस हिसाब से खाते हैं उस हिसाब से आप अपने घर के मेंबरों की तरफ ध्यान दीजिए, उस हिसाब से खाना बनाइए। देखो, वेस्टेज हर चीज़ का बुरा होता है। अगर हमारे घर में रोटी ज़्यादा खाई जाती है और हमने चावल बना के रख लिए तो चावल फेंकने पड़ेंगे और रोटी हमें ज़्यादा बनानी पड़ेगी, तो वो नुकसान हुआ, हमारे राशन भी जा रहा है और हमारा खाना भी बिगड़ रहा है। खाने का वेस्टेज तो बहुत सारे घरों में बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ना तो आपको कम बनाना है और ना ही ज़्यादा बनाना है। देखो, कम बनेगा तो हम दोबारा बना सकते हैं, और जो ज़्यादा बन गया है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो रखा हुआ खाना खाने से हमारी हेल्थ भी ख़राब होती है। या तो हमें उसको फेंकना पड़ेगा या फिर किसी को हमें ओवर ईटिंग करवानी पड़ेगी। ओवर ईटिंग करेंगे तो हम बीमार होंगे, ऑब्वियसली बीमार होंगे तो फिर वही खर्च बढ़ेगा। तो आपको अपने घर में ये देखना है कि कौन से मेंबर को क्या पसंद है, उसी हिसाब से अपने घर में सब्जियां मंगाएं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह लोग बेसन के पकोड़े खाना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे घर में सूजी के पकोड़े खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बेसन के पकोड़े बहुत ही कम खाते हैं हमारे घर में। हमारे घर में सूजी वाले पकोड़े ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं बेसन से ज़्यादा सूजी मंगवाती हूँ हर मंथ में। तो ऐसे ही आपको अपने में देखना है कि क्या चीज़ खाई जा रही है, कौन सी दाल ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपके घर में अरहर की दाल, जैसे नॉर्मली घरों में देखा है कि पर डे बना सकते हैं। अरहर की दाल एक ऐसी दाल है जो पर डे बनाई जा सकती है, चावलों के साथ में चाहिए ही चाहिए, वो रोटी के साथ में भी अच्छी जाती है। और उड़द की दाल, मूंग की दाल, ये सारी दालें बहुत कम, रेयरली यूज़ होती हैं। जो चीज़ रेयर यूज़ होती है, जो कभी कभी यूज़ में आती है, तो उसको थोड़ी क्वांटिटी में मंगाइए। अपने घर को आप ऐसे एडजस्ट करिए। और उसके लिए आपको क्या करना है, हर सामान की लिस्ट बनाकर रखिए। जब आप लिस्ट बनाएंगी उसके हिसाब से आप अपने घर की शॉपिंग करेंगी तो आप बहुत अच्छे से अपने घर को चला सकती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।